वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज और उसके कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। लेट्स गो स्टार्ट। फर्स्ट हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो 6 है। कौन कौन से है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हम एक एक करके उसका फॉर्मूला देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? साइन ऑफ ए। साइन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो हमारा ए एंगल है उसकी जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड एंगल की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए। देयरफॉर साइन ऑफ ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। और उसे हम कैसे लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए। कॉस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? इन राइट एंगल ट्रायंगल ए जो एंगल है उसकी जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ ए। और उसे हम कैसे लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ सेक ऑफ ए। जो ये जो सेक कॉस इंटरकनेक्टेड है और कोसाइन कोसेक इंटरकनेक्टेड है, तो हमें फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या फॉर्मूला है? नेक्स्ट टैन ऑफ ए। टैन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? जो एंगल है हमारा एंगल ऑफ ए, इसकी जो अपोजिट साइड है डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टैन ऑफ ए। और उसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं? वाइस वर्सा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ऑफ ए। और उसे कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू टैन ऑफ ए। जब हम हमारे एक वो कोई भी एग्जांपल रहेगा उसमें हमें साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए की वैल्यू पता होगी, तो हमें उससे टैन ऑफ ए की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है जब हमारे पास कॉट ऑफ ए की वैल्यू हो तो उससे हम टैन ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है कोसेक ऑफ ए। कोसेक ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? जो हमारा साइन ऑफ ए का फॉर्मूला है उसका उल्टा फॉर्मूला, मतलब उसके अपोजिट फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। जो हमारा ए एंगल है, एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल में, उसकी जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोसेक ए। और उसे हम कैसे लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ ए। देन नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है सेक ऑफ ए। सेक ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? जो हमारा कॉस ऑफ ए उसका उल्टा फॉर्मूला, उसका अपोजिट फॉर्मूला, मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। उसे हम कैसे लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ऑफ ए। ओके। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है कॉट ऑफ ए। कॉट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? जो हमारा एंगल ऑफ ए, इसकी जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। जो हमारा टैन ऑफ ए का फॉर्मूला है इसके उल्टा फॉर्मूला। ओके। और उसे हम कैसे लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ टैन ऑफ ए। और इसे भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए। जब हमारे पास साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए की वैल्यू रहेगी तब हम उससे कॉट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हो गए 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक की, 6 आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज की 3 फॉर्मूले से हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट क्या है? साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ये हमेशा यही वैल्यू रहेगी। साइन स्क्वायर ऑफ ए और प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ही रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्या है फॉर्मूला? टैन स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ ए। जब हम कोई भी एग्जाम्पल रहेगा तो हमारे पास सेक स्क्वायर ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा? टैन की वैल्यू हमें दी हुई तो
तो तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए, और tan की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और उससे हम सेक की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, इसलिए ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारा क्या है फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ ए। इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये हो गए पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। और नेक्स्ट हमारा क्या है, डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज मतलब हमें साइन ऑफ 2a, कॉस ऑफ 2a और टैन ऑफ 2a की वैल्यू, उसका फॉर्मूला देखेंगे हम। फर्स्ट क्या है, साइन ऑफ 2a। साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ ए। ठीक है, ये होगा है साइन ऑफ 2a। जब हमारे पास एग्जाम्पल होगा साइन ऑफ 2a फाइंड करने के लिए बोलेंगे, तब हमारे पास साइन ऑफ a और कॉस ऑफ a की वैल्यू रहेगी, तो उससे हम साइन ऑफ 2a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ 2a। कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। और उससे हम कैसे लिख सकते हैं, जब हमें पाइथागोरियन आइडेंटिटीज मालूम है, उसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, कॉस साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इससे हम कॉस स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ए की वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। तब इस फॉर्मूले में हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए ये वैल्यू पुट की, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1। देन हम इसी फॉर्मूले में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कॉस स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। देन साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए हो जाएगा, और 1 एज इट इज। देयरफॉर फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए। ये भी हम उसमें पुट कर सकते हैं। ये हो गया कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है हमारा, tan ऑफ 2a। tan ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू द 2 tan ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ a। ये हो गया tan ऑफ 2a का फॉर्मूला। ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एंगल देखेंगे, मतलब 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का। सो देखते हैं हम नेक्स्ट द टेबल ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो टेबल के आधार पर हम वैल्यू देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब हमें कौन कौन से एंगल देखने हैं, साइन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फर्स्ट हम देखेंगे साइन ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0। नेक्स्ट क्या है, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, साइन और कॉस को। साइन का 0 एंगल इज 0 और कॉस का 90 डिग्री एंगल इज 0। नेक्स्ट साइन का 90 डिग्री एंगल इज 1 एंड कॉस का 0 डिग्री एंगल इज 1। ये दोनों अपोजिट है। और 45 डिग्री का क्या है, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों ही सेम है, इक्वल है। और नेक्स्ट क्या याद रखेंगे, साइन ऑफ 30 डिग्री, इसका एंगल क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। और कॉस ऑफ 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। ये क्रॉस ऐसा याद रख सकते हैं हम। और साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। और कॉस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। ये याद रखेंगे। और tan थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, tan थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है, मतलब हम याद रखेंगे, ये लर्न करना पड़ेगा हमें, तो ही हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा, 0 आएगा। और उसमें 30 डिग्री साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 गेट कैंसिल, तो आएगा क्या हमारा 1/√3। नेक्स्ट एंगल कौन सा है हमारा, tan ऑफ 45 डिग्री। वो कैसे आएगा, ये 1/√2 गेट कैंसिल हो जाएंगे, उससे उधर 1 आ जाएगा।
नेक्स्ट tan ऑफ 60 डिग्री क्या आ जाएगा, आ जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ये टू गेट कैंसिल हो जाएंगे और आएगा हमारे वैल्यू क्या, √3। नेक्स्ट हमारी क्या वैल्यू है, tan ऑफ 45 डिग्री। tan ऑफ 45 डिग्री क्या आ जाएगी, साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 90 डिग्री। 1/0 क्या आएगा, नॉट डिफाइन, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारी फॉर्मूला क्या है, 3 कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला भी हमें मालूम है। कोसेक थीटा का क्या है, 1/sin थीटा, सेक थीटा का 1/cos थीटा एंड कॉट थीटा का 1/tan थीटा। इससे ही हम साइन थीटा का एंगल मालूम है हमें, तो उससे हम क्या फाइंड करेंगे, कोसेक थीटा। और उससे कॉस का मालूम है तो उससे सेक थीटा फाइंड करेंगे, और tan का मालूम है तो उससे हम कॉट थीटा फाइंड करेंगे। ये तो गाइस हमें सिर्फ ये 3 ही एंगल का फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, और ये हमें ऐसे ही आ जाएगा फॉर्मूला के आधार पर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये फॉर्मूले देखिए, इसके आधार पर हम एग्जाम्पल 1 प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड tan थीटा। हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, उससे हमें कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमारा सॉल्यूशन है, गिवन हमें क्या दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दी है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 7/25, और हमें फाइंड क्या है, फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा एंड tan थीटा फाइंड करना है। सो हमने जो फॉर्मूले देखे इसके यूज़ करेंगे हम इधर। बाय डेफिनेशन द साइन ऑफ एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज द रेशियो ऑफ द अपोजिट साइड टू द हाइपोटेनियस। मतलब हमने साइन थीटा का फॉर्मूला इन राइट एंगल ट्राइंगल में देखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और उसके हमें वैल्यू दी हुई है, उसकी वैल्यू क्या है, 1/25। तो हमारे पास अपोजिट साइड की वैल्यू है 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 25। तो हमें क्या, कॉस थीटा फाइंड करने के लिए क्या लगेगा, हमें एडजेसेंट साइड लगेगी। तो एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है तो हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम पाइथागोरियन का फॉर्मूला यूज करके। सो अप्लाई द पाइथागोरियन थ्योरम। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा टू फाइंड द एडजेसेंट साइड यूज द पाइथागोरियन थ्योरम। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हमारे पास अपोजिट साइड की वैल्यू हमें मालूम है, क्या है वो, 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे क्या है, एडजेसेंट साइड स्क्वायर। एडजेसेंट साइड स्क्वायर तो हमारे पास नहीं है तो वो एज इट इज रखेंगे। और नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर। नेक्स्ट 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर इज 49। नेक्स्ट एडजेसेंट साइड स्क्वायर इज एज इट इज। नेक्स्ट हमारा क्या है, 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 625। Therefore, adjacent side square is equal to 625 minus 49। 49 इधर लेफ्ट साइड को प्लस है तो राइट साइड को जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40 minus 49। Therefore, 625 minus 490 40 of 49 is equal to 576। Therefore, square root on both sides, तो square root लेंगे तो क्या आ जाएगा, adjacent side is equal to square root of 576 is equal to 24। Therefore, adjacent side is equal to the 24। then हमें क्या फाइंड करना है, अब कैलकुलेट द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब cos थीटा एंड tan theta। Now compute the required values using the standard ratio for cos theta। तो cos theta का फॉर्मूला हमें मालूम है, cos theta का फॉर्मूला क्या है, cos theta is equal to the adjacent side divided by hypotenuse। तो हमें adjacent side की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, तो वो क्या है, 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 25। देयरफॉर cos theta is equal to 24 डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, फॉर tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो हमारे पास अपोजिट साइड की वैल्यू क्या है, 7, और एडजेसेंट साइड की वैल्यू क्या है, 24। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 7/24।
7 divided by 24. This is the our solution for this example. Okay, thank you guys.